राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ निवेदन किया गया कि भगवान 4 प्रकार के आसनों पर विराजमान होते हैं और एक आसन वो जो भगवान का स्वयं बनाया हुआ है लंका में, और आपको एक बार नहीं 4-5 बार निवेदन करके उसका दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया कि आप भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करें कि भगवान लंका में किस प्रकार से विराजमान हैं। उसका तात्पर्य भी आपको बताया गया। अगर यहाँ पर कोई भक्त हमें अगर ये बताए कि वो आसन कैसा था और भगवान कैसी मुद्रा में विराजमान हैं और आपने उनका रूप ध्यान कैसा किया, तो बहुत खुशी होगी कि हमारे सुनने को आप हृदयंगम करके उसे समझने का और भगवान का रूप ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। बताना चाहेगा कोई भक्त? बताइए राजकुमार जी। जी, कौन सा? हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है जी। बहुत सुंदर।
सीता कुट्टी ने बनाया था चित्रकूट में, चित्रकूट में, वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे भक्ति के लिए। तो आप बता तो था लंका का सोना से बनाया था उन्होंने। तो हमारी जो लंका है, हमारा जो मन है वो पाप में है। इस पे भगवान को ध्यान करके ही अपने मन को, अपनी बुद्धि को गुरु में भगवान में दबा कर ठीक है उसके ग्रहण हो सकते हैं, वो तो रास्ता हमारे लिए नहीं है। भगवान कैसी मुद्रा में लेटे हुए हैं वहाँ पर, उसका रूप ध्यान मैंने कराया था, वो क्या किया आप लोगों ने वो बताइए। उसने चारों चारों तरफ है, एक पैर में बाएं में हनुमान जी, दाएं में अंगद जी, एक बाजू की तरफ सुग्रीव जी बैठे हैं। कौन? सुग्रीव। अच्छा, और एक तरफ बैठे विभीषण बैठे हैं, एक तरफ उनका है डंडे की तरफ। आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, खुशी हुई। किशन की गोदी में पकड़ के लेते हैं। यस, किसकी? ये सुग्रीव जी की। हाँ, अच्छा अब ये बताइए, बीना जी ने करेक्शन सही की है कि सुग्रीव की गोदी में भगवान सर रख के लेटे हुए हैं। अब ये बताइए, इन चारों का ध्यान करने से मैंने कल निवेदन किया था कि सबसे बढ़िया हमें क्या लगना चाहिए, सुग्रीव की गोदी में भगवान ने सर क्यों रखा और विभीषण को अपने कान के पास क्यों बिठाया, इसका तात्पर्य क्या था? देखिए, कली की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। आप कैसे ध्यान करोगे भगवान के इस रूप का? अब फिर ध्यान से बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राज्य सौंपा, वो मुकुट राजा बनना चाहता था, किष्किंधा से भगाया गया था, वहीं पर उसे आसीन कर दिया गया। तो भगवान ने अपना शीश उसकी गोदी में रखा। कान के बराबर में विभीषण बैठे हुए हैं, उन्हें भी लंका का राज्य दिया गया। लेकिन हनुमान जी और अंगद जी अपनी गोदी में भगवान के चरणों को लेकर बैठे हुए हैं। तो चरणों का ध्यान सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजा, ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को बहुत गहराई से बता रहा हूं। जो राज मिला है वो एक दिन छिन जाएगा, चाहे वो लंका का राज्य हो, चाहे किष्किंधा का राज्य हो। लेकिन जो भगवान के चरण ही अपनी गोदी में रख लिए, वो चरणों का आश्रय कभी नहीं छीन सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो मैंने कहा, राजकुमार जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताने का प्रयत्न किया। हमें अच्छा लगा कि आप लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनते हो। यही कल्याण का मार्ग है। भाई जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। भाई जी के मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है। हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कल निवेदन किया था, अब देखिए दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। मैं उस विश्राम मुद्रा की चर्चा करना चाहता हूँ। उन 4 आसनों में चतुर आसन जो था, चौथा आसन, जो भगवान ने हमारे लंका रूपी अंतःकरण में, यानी आपको आसन भी बनाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, बस इस विश्राम मुद्रा का ध्यान करो। सुग्रीव की गोद में उनका सर, विभीषण उनके कान के पास बैठे हैं, अंगद और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। बड़ा अनोखा क्रम है। तुलसीदास जी से जब पूछा गया, ये झांकी देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? अब आप यहाँ से सुनिएगा। आप लोगों ने इस झांकी का दर्शन किया,
मैंने तो कहा था बार बार भगवान का इस झांकी का दर्शन करो और अपने आप को उनके चरणों में हनुमान जी की जगह, अंगद की जगह विश्रामित करो कि भगवान के चरण मेरी गोदी में हो। तो तुलसीदास जी ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी भावपूर्ण बात कही, बड़ा मधुर संकेत देते हुए कहा, विभीषण को विशेष महत्व दिया गया, परंतु यदि बंटवारे की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें दो पक्ष हैं। एक दृष्टि से सुग्रीव तथा विभीषण महत्वपूर्ण है। जो राजा बनना चाहता है, जो अपना नाम करना चाहता है, तो सुग्रीव और विभीषण, और दूसरी दृष्टि से अंगद और हनुमान जी, चारों का वर्णन करने के बाद अंगद तथा हनुमान का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने जो शब्द कहे वो हृदय को छूते हैं, आपके भी छूने चाहिए। ऐसा क्या कह दिया, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। बड़ भागी। अब बताइए किसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं तुलसीदास जी? इसका मतलब सुग्रीव इतने बड़े भाग्यशाली नहीं, विभीषण इतने बड़े भाग्यशाली नहीं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। कि बड़ भागी तो ये दोनों हैं। आप ध्यान से सुनेंगे एक शब्द को। चारों भाग्यवान हैं, परंतु अंगद हनुमान जी बड़े भाग्यवानी हैं। ये कहने का क्या आवश्यकता थी? लगता है अंगद तथा हनुमान जी को कोई महत्व नहीं दिया गया। आप और हम लोग महत्व चाहते हैं, इम्पोर्टेंस चाहते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई यदि केवल व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि विभीषण सुग्रीव को महत्व प्राप्त है, परंतु अंतरंग दृष्टि से यहाँ पकड़ने की बात है। अंतरंग दृष्टि से देखोगे अंगद तथा हनुमान जी बड़े भाग्यवान हैं। भगवान राम ने किष्किंधा का राज्यपद सुग्रीव को दे दिया, और जो सराहने बैठे में विभीषण उनको लंका का राजपद दे दिया। वो कान के पास बैठे में जब ये दोनों पद बट गए, तब हनुमान जी ने अपने दोनों पदों को, चरणों को भक्तों में बांट दिया। अब आप सोच के देखिए, आपके मन में क्या लालसा है? आप क्या चाहते हो? सुग्रीव बनना चाहते हो या विभीषण बनना चाहते हो या हनुमान जी और अंगद बनना चाहते हो? मूल चीज यहीं पर है। भक्तों में बांट दिया। अपना एक पद अंगद और दूसरा पद हनुमान जी को दे दिया। पदों का बंटवारा तो प्रभु ने कर दिया, सभी को एक एक पद प्राप्त हुआ, परंतु इस बंटवारे का तुलसीदास ने बड़ा मधुर व्याख्या करते हुए कहा कि भाई पद तो सभी को प्राप्त हुए, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। आप और हम लोग, मुझे नहीं पता, आप सबका हृदय जानता होगा, आप कौन सा पद चाहते हो। कुछ लोगों को प्रभु ने राज्य पद दिया और कुछ लोगों को अपना स्वयं का पद, अपना पद, अपने चरण। अंतर को समझो। और यहाँ पर भी पूरी एकाग्रता रखिएगा। जैसे कल आप लोगों ने इतना कहने के बाद इतनी एकाग्रता रखी, बहुत खुशी हुई। अंतर क्या है? राजपद और रामपद। समझ लीजिएगा,
मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप कौन सा पद चाहते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी भूख है, सबकी अपनी अपनी भूख है। राजपद और रामपद बहुत बड़ा अंतर। तो ये राजपद के छिन जाने का भय बना रहता है, राजपद छिन जाएगा, डर बना रहेगा। व्यक्ति जब पद को अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र मान लेता है तब उसमें किसी अनुग्रह की अनुभूति नहीं होती और उसे वो अपनी सामर्थ्य से बनाए रखने की चेष्टा करता है। जैसे आप और हम लोगों में एक बहुत बड़ा ज्ञान है, ये मैंने मकान बनाया, ये मैंने बनाया, ये परिवार मैंने अपनी मेहनत से बनाया, अहंकार है, यही अहंकार है। और ये छिन जाएगा एक दिन, उसे छीनने का भय सदा बना रहेगा। उसे अपने पद में बड़ी आसक्ति होती है, परंतु कभी न कभी वो पद छोड़ना ही पड़ता है। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जो सदा रहा हो। लेकिन ये आसक्ति बहुत दुख का कारण है। बहुधा देखा जाता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाए तब उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, परंतु उसके बाद व्यक्ति उसे भूलना नहीं चाहता, अपने नाम के साथ उस पद को जोड़े रखना चाहता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी वो परमानेंट भूत बनना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं पद का अहंकार बना रहता है। भूतपूर्व के साथ ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन जुड़ा होना चाहिए। हमारे एक परिचित सत्संगी थे, एक बार कहने लगे, क्या आपने भूत देखा है? मैंने कहा देखा नहीं है, देख रहा हूं। बोले क्या मतलब? वहां पर केवल 2 जने विराजमान थे, एक जो हमसे पूछ रहा था और एक हम। तो उसने छूटते ही कहा, क्या आप मुझे भूत कह रहे हैं? मैंने कहा आप स्वयं ही तो अपने नाम के साथ भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर बोलते हो, मैं क्या बोल रहा हूं? आप ने तो बोला भूतपूर्व। देखो कमाल की चीज, ये अहंकार भी यही तो भूत तत्व है। जैसे भूत मरने के बाद भी जीवित रहता है, याद रखना इस बात को। भूत और प्रेत में क्या अंतर होता है? दूसरे के घर का मरा हुआ भूत कहलाता है, अपने घर का मरा हुआ प्रेत कहलाता है, जिसे हम पितृ कहते हैं। और आजकल तो इतनी बीमारियां फैल गई हैं, ऐसे मूर्ख लोग संसार में हो गए, और उनको बताने वाली भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कई बार बड़ी हंसी सी भी आती है। मगर मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, इनका मन बहल रहा है, ये अपने मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, खुश हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, वो भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर थे। यही तो भूतत्व है। जैसे भूत मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसी तरह पद चला गया, परंतु स्मृति आज भी अंतर मन में जीवित है।
अंतर मन में। अब आप बताइए, कोई बहुत सुंदर रहा हो, बुढ़ापा आ गया हो, झुर्रियाँ पड़ गई हो, शरीर मुरझा गया हो, अरे जवानी में हम भी कुछ कम नहीं थे, बताइए। क्योंकि उन्हें आज भी उस शरीर का अहंकार बना हुआ है। जो असली तत्व है, आत्मा तत्व, ना उसका पहले पता था ना पता है। लोग कह रहे हैं हमारी सास बहुत सुंदर थी। चिंता ना करो, कल तुम्हें भी लोग यही कहेंगे। बताओ, भूत से संबंध ऐसा मान लिया कि वर्तमान में आना ही नहीं चाहते। आप सोच के देखो, आप आत्मा हो या शरीर हो, लेकिन अज्ञानता भरी पड़ी है, आज भी अंतर्मन में जीवित रहती है। वो नहीं तो उसकी याद करके ही मन संतुष्ट होता रहता है। हम कभी इस पद पर रह चुके हैं, बताइए। हम भी कभी, कैसा घमंड है। ये छोटी छोटी त्रुटियां आप और हम लोगों में, सब में। अयोध्या वासियों ने जब भरत जी से राज्य लेने के लिए कहा, ध्यान से सुनो, अयोध्या वासी निवेदन कर रहे हैं भरत जी से, आप राज्य ले लीजिए, तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लोगों को लगा भरत जी महान त्यागी हैं, उनमें पद का लोभ बिल्कुल भी नहीं है, उनमें पद का लोभ बिल्कुल भी नहीं है। जो पद के लोभी होते हैं उन्हें पद लोलूप कहते हैं। क्या कहते हैं? पद के लोलूप। तो तुलसीदास जी ने सबसे बड़े त्यागी रामचरितमानस में भरत जी के लिए कहा, पद लोलूप कौन है? प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न वरना, राम चरण पंकज मन जासु। बताओ, उनके मन में क्या है? राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव लजई न पासु। ये रामचरण का अर्थ है, जो मैंने आपको अभी बताया। हनुमान जी और अंगद को क्या मिला? रामचरण। अब आप सोच लो, राजपथ चाहिए या रामचरण चाहिए? विचार आपके हैं, भावना आपकी है। मैं तो केवल आपको बता रहा हूं, आप क्या चाहते हो, डिसाइड योर सेल्फ। तो तुलसीदास जी ने उस पद के सबसे बड़े लोलूप कौन? रामचरण का सबसे बड़ा प्यासा कौन? भरत जी। इसका अभिप्राय क्या? उन्होंने कहा कि राजपद को त्याग देने से ही। लेकिन आप और हम लोग आज भी राजपद के भूखे हैं। बुरा मत मानना, भरत जी को महान त्यागी मत समझ लीजिए, बल्कि कहना होगा वो तो बड़े बुद्धिमान पदलोलूप हैं। उन्होंने शाश्वत पद को पाने के लिए क्या किया? इस क्षण भंगुर पद को त्याग दिया, क्षण भंगुर पद को। और आप और हम लोग इस क्षण भंगुर पद के लिए सारा जीवन मरते रहते हैं। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि जो व्यक्ति पहले से ही प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हो, और जो सुख में है आप उसे और ज़्यादा सुख दे देते हो।
उसे दुख देते नहीं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता लक्ष्मी को प्रैक्टिकल धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम का समय भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, लक्ष्मी अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता लक्ष्मी ने कहा, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंट निकाल कर लाई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार में से क्यों नहीं लाई? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया हुआ है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, लक्ष्मी यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत खूबसूरत इमारत खड़ी हो, कभी भी कोई भी उसका एक ईंट भी निकाल ना पाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सकारात्मक सोच रखो। सोचो, राजपद चाहिए या राम पद चाहिए, डिसाइड आपको करना है। मैं तो केवल बता सकता हूं, आपको कंपेल नहीं कर सकता। आप किसका आश्रय लेना चाहते हैं, भगवान के चरणों का या राजपद का, अहंकार का आश्रय लेना चाहते हैं? ये आप भली प्रकार समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि राजपद और रामपद में आज भी लोग भूतपूर्व सीटों का नाम उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए भरत जी को सबसे बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने राम पद चुना, राजपद नहीं चुना। इसलिए उनके मन में पद लोलुपता नहीं थी। आप सोच लीजिए, आप संसार का सुख चाहते हो या प्रभु प्रेम चाहते हो? भगवान के चरण प्रभु का प्रेम और संसार का सुख राजपद है। 1 मिनट कीर्तन करो, उसके बाद आगे चलेंगे। श्री राधे गोविंदा।